तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको सादर जय जिनेंद्र। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली इनकी प्रेरणा से सादर कर रहे हैं तपोनिधि भीष्म पितामह परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का जीवन पट। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवछायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। केशो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासणो मंगलानंच सव्वेसी पढ़मम हवई मंगलम। परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का विशाल आशीष परिवार, महातपस्वी सुमति मुनीश्वर। भारत की संस्कृति ऋषियों और मुनियों की संस्कृति है और उसमें जैन संस्कृति सिरमौर है। जैन संतों की गौरव गाथा की महिमा इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में आज भी अंकित है। जैन साधना का उल्लेख वेद और पुराण में भी मिलता है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक और उनसे लेकर आगे भी बहती रही है। भगवान महावीर के आत्म कल्याणक के महामार्ग में चलने वाले उन्हीं महान आत्माओं में से एक है श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राजश्री पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब। कहते हैं ना, जिनका जीवन आदर्श एवं अनुकरणीय है, जिनका सानिध्य परम शांतिदायक है, जिनकी भक्ति जीवन को बदल देती है, जिनकी वाणी आत्मा की आवाज होती है, ऐसे उनके गुरु परम पूज्य परम आराध्य सदैव सम्माननीय शांति के अग्रदूत उत्तर भारतीय प्रवर्तक अध्यात्म योगी पूज्य शांति स्वरूप जी महाराज साहब के चरणों में श्रद्धा के फूलों को अनंत आस्था के साथ सादर सविनय समर्पित करते हुए सभी जिन शासक महानुभावों को प्राध्यापिका सुरेखा कटारिया एवं डॉक्टर श्वेता राठौड़ का सादर जय जिनेंद्र। विपदाएं ही चमकाती है महापुरुष के जीवन को, पतझड़ की वे शुष्क हवाएं महकाती मधुबन को। निहाल चंद जी, खूब चंद जी, फूल चंद जी एवं शांति स्वरूप जी का जीवन संकट अग्नि में तप करके निखरा जो निर्मल सुवरन, निखरा जो निर्मल सुवरन। तप जप संयम में जो है भारत के एक संत बड़े, पढ़ते पढ़ते नयन सम्मुख हो जाते हैं आन खड़े, हो जाते हैं आन खड़े। महापुरुषों का जीवन अथाह अगाध समुद्र के समान होता है। जैसे अथाह समुद्र के और छोर और गहराई की था पाना महत ही कठिन है, इसी तरह महापुरुषों के जीवन गहराई को समझना, उनके जीवन के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य, सम्यक तप, अहिंसा, सत्य, दया, करुणा, सहानुभूति को समझना हमारे लिए भाग्यशाली है। ये महापुरुष है पूज्य गुरुदेव दीर्घ तपस्वी रत्न परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब। आज पूरा देश तपस्वी रत्न श्रमण संघीय सलाहकार गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के प्रति कृतज्ञ है। गुरुदेव ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के द्वारा सैकड़ों क्षेत्रों को अविस्मरणीय प्रेरणा में प्रदान किया है। प्रवचन प्रभावना, दीक्षा प्रभावना, चातुर्मास में धर्म प्रभावना, तप प्रभावना, स्वाध्याय परीक्षा प्रश्न मंच प्रभावना आदि अनेकों अनेक प्रवृत्तियों से हजारों व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्हें आप श्री की कृपा प्राप्त हुई है और उनका अमूलचूल जीवन परिवर्तनीय हुआ है।
असाध्य रोग, गृह कलह, सामाजिक अशांति आपकी ही कृपा से, आपने बताए हुए अद्भुत मार्ग से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के अचूक समाधान से इतिहास के पन्ने सुवर्णमय पुष्ट बन गए हैं। अपने अनेक प्रकार से समाज पर और उपकार किए हैं, वह शब्दों द्वारा अवर्णनीय है। कहते हैं ना, विचारों के तूफान बहुत चला करते हैं, संघर्षों के उफान भी बहुत उठा करते हैं। संघर्षों के बीच झुंझने वाले मानव समता साधना से महान हुआ करते हैं। आत्म कल्याण के महामार्ग में चलने वाले श्रमण संघीय सलाहकार तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का जन्म प्रकृति की सुरम्यताओं से भरे नाना बेलों, लताओं, गुल्मों एवं सदाबहार फूलों से लड़ी हुई पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के चाव गांव में हवलदार श्री खयाल सिंह जी की धर्मपत्नी सौ जानकी देवी की पावन कुक्षी से चाव गांव में अश्विन शुक्ल सप्तमी सन 1938 को हुआ। नामकरण वाले दिन पंडित ने बालक का नाम कुलदीप कुमार रखा और कहा, यह बालक आपके कुल का दीपक और जगमगाता सितारा बनेगा। यह उत्कृष्ट पुण्य राशि और शुभ ग्रह योग लेकर आया है। क्या बताऊं, महापुरुषों का आश्रय जगत में मूल्य बढ़ाया जीवन का, सिपगत जलकन भी गौरव पाता है मुक्ता फल का। ममतामयी माँ की गोदी में श्रावण की गुल्म लताओं की तरह बालक कुलदीप बड़ा होने लगा। थोड़ा बड़ा होने पर बालक खेल के आंगन से विद्यालय के प्रांगण में पहुंच गया। छुट्टी वाले दिन थे। चरगांव से गाय भैंस वापस लाने के लिए बरसाती नदियों की वेगवती धारा में बह जाने के कारण नदी के भंवरे में फंसते फंसते किसी करुणाशील व्यक्ति द्वारा उनको बाल बाल बचा लिया। उन्हें नया जीवन मिल गया। कुलदीप का जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों उनके पिता श्री ख्याल सिंह जी से द्वेष रखने वाले गांव के एक व्यक्ति ने बालक कुलदीप की बस की सैर कराने के हेतु बहाने चावगांव हिमाचल प्रदेश में होशियारपुर पंजाब में जाकर छोड़ दिया। उस द्वेषी से कुत्सित कार्य में यदि कुलदीप की अवर्णनीय पुण्यवानी काम नहीं आती तो शायद दर दर की ठोकर खाकर जीवन यापन करना पड़ता था। लेकिन पुण्य ने ऐसा साथ दिया कि अपने माता पिता का प्यार छूटने पर भी लाला रुद्दुमल रूपाराम जैन के यहाँ अपने घर की तरह उनको प्यार मिला। कुलदीप की होशियारपुर में रहते हुए 2-3 वर्ष व्यतीत कैसे हो गए ये समझ में नहीं आए। अन्य बच्चों के साथ उसे भी विद्यालय में दाखिल किया गया था। कहते हैं ना, समय की शिला पर मधुर शिल्प कितने किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। समय परिवर्तनशील है। समय दर्दनाक आघातों को भी धीरे धीरे मिटा देता है। कुलदीप के मन से उदासीनता के बादल दूर होते जा रहे थे और रुद्दुमल जी के परिवार में वह पूरी तरह घुल मिल गया था। जैन परिवार में रहने के कारण कुलदीप जैन साधु से परिचित थे। नवकार मंत्र की जानकारी जरूर थी। एक दिन होशियारपुर में विराजित महान संयमी बहुश्रुत श्री नरपत राय जी महाराज साहब के देहवास की अंतिम विदाई के दृश्यों ने कुलदीप के हृदय को आंदोलित कर दिया और संयम के प्रति अभिरुचि जगी। वैराग्य भाव जाग उठा। अनंत अनंत काल से 4 गति 84 लाख जीव योनि में जन्म मरण के प्रवाह में बढ़ती हुई अनंत अनंत आत्माओं में संयम के प्रति अभिरुचि बहुत कम लोगों में निर्माण होती है। वास्तव में भोग वासना का सुख तो क्षणिक होता है, किंतु वह बहुकाल दुख देने वाला होता है। प्रभु महावीर ने उत्तराध्याय सूत्र के 14वें अध्ययन में यही कहा है, खणमित्त सुखा बहुकाल दुखा खाणी अनत्थाणु काम भोगा। अच्छे विचारों को गिराने वाले तो पद पद पर मिलते हैं।
कुलदीप के भाव गिराने के लिए साधु जीवन की कठिनाइयों को, मस्तिष्क के लोच के भय का ऐसा वर्णन किया कि कुलदीपक का वैराग्य उस समय पूरा सा दब गया। उन्हीं दिन चाव गांव के हिमाचल के एक भाई व्यापार प्रीत्यर्थ होशियारपुर लाला कृपाराम जी जैन के यहाँ आए थे। उसने पास में खड़े कुलदीपक को देखा और पहचान लिया और गांव जाकर कुलदीप के पिताजी ख्याल सिंह जी को ये सारी खबर दी। वे तुरंत होशियारपुर पहुँचे। पिता पुत्र का सुखद मिलन हुआ। आंखें भर आई। कुलदीप पिता के साथ हिमाचल प्रदेश अपने घर चल पड़े। यह कर्मों की विडंबना समझिए कि रेल में सफर करते करते कुलदीपक के भाव बदल गए। मैं घर नहीं जाऊंगा, जब अपने पुरुषार्थ से कुछ बनूंगा। तब तक जालंधर स्टेशन पर गाड़ी रुक गई थी। निद्रा अवस्था में सोए पिताजी को छोड़कर बिना कहते कुलदीपक गाड़ी से नीचे उतर गए और दूसरे गाड़ी में, जो गाड़ी दिल्ली पटरी पर चल रही थी, उसमें जाके बैठ गए। भक्तों, गाड़ी हवा से बातें करने लगी। देखते देखते ही कुलदीप दिल्ली पहुंच गए। अपरिचित इलाका, अनजाने लोग, कहाँ जाए, क्या करे। दुखित अवस्था में बैठे किशोर कुलदीप की एक सरदार जी सिख के साथ बात हुई। कुलदीप ने सरदार से कहा, मेरी माँ मर गई है और मुझे मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी माँ मुझे मारती है, सताती है। इसीलिए अंत में मैंने घर छोड़ दिया और यहाँ चल पड़ा आया। तब सरदार जी दयावान, उन्होंने अपने घर उस बच्चे को लेके गए। कुलदीप का गौरवान, हंसता हुआ चेहरा, भव्य कृति और उसी तरह शिष्टाचार, व्यवहार, बौद्धिक चातुर्य आदि गुणों से ये सरदार दाम्पत्य मोहित हो गए। ये प्रतिष्ठित सरदार श्री सुधर सिंह जी ने बड़े महोत्सव के साथ कुलदीप को गोद लिया। कुलदीप सिंह ने भी सरदारोचित 5 कक्का जैसे केश, कंधा, कड़ा, रूपाण, कच्छा को अपने धारण किया। शीशगंज गुरुद्वार में जाकर माथा टेकना प्रारंभ किया। अब पुनः कुलदीप का जीवन शान से व्यतीत होने लगा। जैसे धन्ना सेठ अपना परिवार, धन, वैभव आदि सब कुछ छोड़कर घर से निकला तो जहाँ भी गया वही समृद्धि मिलती गई थी। वैसे ही कुलदीप के साथ हुआ था। जैन परिवार में कुलदीप पहले रह चुका था। जब वो जैन संतों के संपर्क में आया था तभी उसने सब तक व्यसन का त्याग और अभक्ष्य सेवन न करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसने सरदारनी को यानी अपने माँ को अपने लिए अलग से ही रसोई बनाने के लिए कहा था। एक बार मकर संक्रांति का त्योहार का प्रसंग था। माँ भोजन बना रही थी, तभी माँ द्वारा अपने लिए बने भोजन में मांस का पानी डालते देख कुलदीप को बहुत धक्का लगा और माँ से कहा, आपने मेरे साथ धोखा करके मेरे नियम को तोड़ने का काम किया है। आज से मैं आपका बेटा नहीं, सरदार का दत्तक बेटा बना हुआ कुलदीप लाखों की संपत्ति को ठुकरा कर निकल पड़ा। भाग्य देखिए कैसा करवटे बदलता है। वहां से निकला तो खुल्लर सर्विस कंपनी में छोटे बाबू के रूप में सम्मानित रहा। एक दिन कार सीखते हुए कुलदीप भयंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके एक हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गई। ऐसे जीवन मरण के झूले में झूलते हुए कुलदीप सोचने लगा, मेरे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। पहले एक बार तो मैंने साधु बनने का पक्का निर्णय कर लिया था। आज यदि मैं जैन संतों के पास होता तो मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। तभी सच्चे मन से महामंत्र नवकार का स्मरण करते हुए पंच परमेष्ठी भगवंतों से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं इस दुखद घड़ी से बच गया तो अवश्य साधु बनूंगा।
ऐसा कुलदीप सोच ही रहा था कि उसने एक दिव्य विभूति को, अलौकिक अवर्णनीय आभा को देखा और आकाश मंडल से नीचे उतरते हुए आशीर्वादात्मक मुद्रा में मुस्कुराते हुए देखा। वो और कोई नहीं बल्कि जैन जगत महाघोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब थे। जब इंसान की पुण्यवाणी जागृत होती है, जब किसी के साथ किसी का संबंध होता है, तो कोई न कोई कारण बन ही जाता है। दूसरी बात, महापुरुष कहते हैं, कई महान संयमी, महान तपस्वी एवं सरल आत्माओं के साथ अदृश्य रूप में दैवी शक्तियाँ भी काम कर रही होती है। कुलदीप की पुण्यवाणी जागृत थी। महाघोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब के रूप में किसी शक्ति ने दर्शन दिया, वो प्रेरित किया था। तपस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब ने कुलदीप कुमार के हाथ की अंगुली को पकड़ते हुए श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब से कहा, हे शांति, तुम्हारा चेला आया है। यह चेला तुम्हारा हमारा नहीं बल्कि जैन धर्म का नाम देश विदेश में फैलाएगा। बहुत भाई बहनों को जैन धर्म में दीक्षित होने के लिए प्रेरित करेगा। श्री निहाल चंद जी महाराज साहब की एक आश्चर्यजनक सरलता थी। सहज रूप से उनके मुंह से जो बात निकलती थी वह ब्रह्म वाक्य बन जाती थी। कुलदीप को भी प्रथम गुरु दर्शन में ऐसे आनंद की अनुभूति होने लगी, मानो वर्षों से बिछड़े हुए माता पिता मिल गए हैं। कहते हैं ना, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम, गुरु दर्शन मंगलम, गुरु कृपा मंगलम, गुरु ज्ञान मंगलम, ओमकार मंगलम। तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संग रक्षक बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब एवं अध्यात्म योगी बहुश्रुत प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के हाथों से कुलदीपक कुमार का जीवन प्रज्वलित हो रहा था। कुलदीपक की दीक्षा की भावना प्रबल हो गई और गुरुदेव से शीघ्र ही मुनि दीक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। गुरु आज्ञानुसार दीक्षा पूर्व माता पिता का आज्ञा पत्र लाने हेतु कुलदीप को अपने घर चावगांव जाना पड़ा, लेकिन घर वालों ने उसके शादी का मुहूर्त निकाला। कुलदीपक के लिए बहुत कठिन समस्या आ पड़ी। इस कठिनाई के समय कुलदीप ने बड़ी गंभीरता से विचार किया और समस्या का हल सोचा और पंडित जी से 5 रुपए भेंट देकर शादी का मुहूर्त आगे निकालने के लिए कहा और समय देखकर घर से निकल पड़ गए और पहुंच गए गुरु के चरणों में। वो चैत्र शुक्ल पूनम का दिन था। 23 अप्रैल 1959 का गुरुवार का वो दिन था। बड़े हर्षोल्लास के साथ जैन नगर मेरठ में महाघोर तपस्वी भक्तवत्सल भगवंत स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब के मुख अरविंद से जैन भगवती दीक्षा अंगीकार कर कुलदीप भगवान महावीर के महामार्ग के सेनानी बन गए। नामकरण हुआ मुनि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, मुनि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, मुनि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब। कहते हैं ना, मांगने के लिए हाथ में पात्र लेना सरल है, स्वयं पात्र बनना कठिन है। और इसी पवित्रता के पात्रता से एक राजपूत परिवार में जन्म लेकर भी वितरागवाणी पर ऐसी अटूट श्रद्धा जागी कि आपने अपना सारा जीवन ही संयम तपोमय बना दिया। जैसे चंदन के वृक्ष के आसपास पैदा होने वाले सामान्य वृक्ष भी चंदन की खुशबू पा लेते हैं, इसी तरह तपस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, श्री खूबचंद जी महाराज साहब, बहुश्रुत श्री फूलचंद जी महाराज साहब एवं अध्यात्म योगी प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब जैसे पावन पुरुषों के सानिध्य में रहकर श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का जीवन भी स्वाध्याय, ध्यान, सेवा, जप, तप आदि सद्गुणों से सुवासित होने लगा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की उन्नति के शिखर पर चढ़ने लगा।
दीक्षा के 2 साल बाद 15 फरवरी 1961 को तपस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब इहलोक की यात्रा पूर्ण कर समाधि मरण पूर्वक देवलोक सिधार गए और 18 जुलाई 1970 को खूबचंद जी महाराज साहब भी गंतव्य की ओर प्रयाण कर गए। ऐसे कहा गया है, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त सुनिश्चित है, पतझड़ के बाद बसंत निश्चित है, सर्दी के बाद गर्मी भी आती निश्चित है, वैसे ही जन्म के बाद मरण भी निश्चित होता है। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। एक बार पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब बिहार में थे। अमीनगर सराय की ओर विहार कर रहे थे। तभी जानी नाम का गांव में एक लंबे चौड़े शरीर, लंबी लंबी जटाएं हुए एक दाढ़ी वाले भव्यकृति सन्यासी उन्हें मिले। उस सन्यासी ने परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब को नमन किया और नमन करते और संबोधित किया और कहा, महान महात्मन, आपके गले में कैंसर की गांठ होने वाली है। जब बीमारी चालू होगी तो डॉक्टर तुम्हें ऑपरेशन करने के लिए कहेंगे, लेकिन तुम्हारी बीमारी जब ठीक होगी तब तुम निरंतर एम्बिल तपस्या करेंगे। तब 7 जुलाई 1971 में आप श्री जी ने अम्बिल एकांतर तप करते आ रहे हैं। तपस्या तो अब आप श्री जी के जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है। 35 से लेकर 120 दिन तक लगातार एम्बिल व्रत आपने किया है। परिणामतः हर एक संकट की घड़ी टल गई है। तपस्या में वो बल है जिससे संसारिक चीजों की उपलब्धि तो होती ही है। यदि आत्म साधना की दृष्टि से कठोर तपस्या की जाए तो अनादि काल से आत्मा को इस संसार में परिभ्रमण करने वाले कर्मों को आत्मा से सदा सदा के लिए अलग कर सिद्ध बुद्ध मुक्त पद पर पहुंचा जा सकता है। मानव जीवन में पूर्व कर्मों के अनुसार कभी सुख है तो कभी दुख, जीवन में कभी धूप है तो कभी छाया। हमेशा एक सा समय किसी महापुरुष के जीवन में भी नहीं रहेगा। ऐसे कई प्रसंगों को अपने जीवन में सामना करना पड़ा है परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब को। कहते हैं ना, प्रवासी के पथ में आते हैं, कभी नगर कभी गांव, जख्मी हो जाते हैं कभी काया और उसके पाँव। आती है सुख दुख की धूप छाव। तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का जीवन घटना प्रधान रहा है। तिलस्मी उपन्यास की तरह गुरुदेव के जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटती गई। हार्ट, गला, हर्निया व फोड़े के ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। विहार समय में व्यास दरिया के निकट कस्बा सुजानपुर टीरा में नाग द्वारा ली गई अति भयानक परीक्षा देनी पड़ी और उसमें 100% आप सफल हो गए। पथरी का भयानक दर्द सहना पड़ा, नाक का फुफकारा सहना पड़ा। ऐसे एक न अनेक कई प्रसंगों का सामना करना पड़ा। हर एक संकट की घड़ी में अपने गुरु की हर एक बात हमेशा उनको याद आती थी। वो कहते थे, देखो सुमत, केवल सिर मुंडाने और सफेद वस्त्र पहनने से ही कोई साधु नहीं हो जाता। जिसके जीवन में जप, तप, स्वाध्याय, ध्यान वो 5 इंद्रियों का कठोर संयम रोम रोम बस जाता है, जो अंतःकरण से प्रभुवाणी की आराधना को जीवन तथा विराधना को मरण समझने लगता है, वही साधक है। कर्म निर्जरा, संवर एवं मुक्ति तो तब भी मिलेगी जब हम सच्ची साधना को अपनाएंगे। इसी गुरुवाणी से सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के जीवन में हमेशा नई रोशनी आई है। विशाल शिष्य परिवार होने पर भी आप अपना कार्य अपने ही हाथों से करते आए हैं। 118 से 120 दिन तक सुदीर्घ ऐसे एम्बिल तप के दिनों में भी आपने अपने वस्त्र प्रक्षालन आदि कार्य आपने ही हाथों से करते आ रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः 2:30 बजे उठकर 24 तीर्थंकर महामंत्र की आराधना में घंटों घंटों बैठते आप रहते हैं। जब आप साधना में बैठे बैठे होते हैं तो ऐसी गहरी एकाग्रता आती है कि गहरे ध्यान में उतर जाते हैं।
इसी का परिणाम है कि बहुत बार बहुत सारी अनागत घटनाओं की जानकारी आपको पहले ही मिल जाती है। परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब आपके जीवन में विशाल शिष्य परिवार जुड़ गया है। उस विशाल शिष्य परिवार में अनेक जाति, संस्कृति, परंपराओं का अनोखा संगम दिखाई देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों तथा देश के प्रत्येक प्रांत के संतों का समागम यहाँ हमें दिखाई देता है। हिंदी, नेपाली, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल आदि सभी भाषाओं वाले संतों का संगम इस परिवार में दिखाई देता है। जैनों में भी ओसवाल जैन, अग्रवाल जैन, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन आदि सभी परिवार के सदस्य इस संगाड़े में दीक्षित है। तपस्वी श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब ने अपने मुखारविंद से 108 दीक्षाएं प्रदान की है। उनमें 43 संत साध्वियां आपके शिष्य है। परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का प्रथम संयम साथी, प्रथम शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेपाल के कारकिनेटा गांव के निवासी ब्राह्मण कुल में जन्मे खगराम उपाध्याय यानी हमारे सबके चहीते वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब। मुनि जीवन में आने के बाद श्री विशाल मुनि जी महाराज प्रवर्तक श्री जी के उत्कृष्ट ज्ञान पिपासु होकर शास्त्रीय ज्ञानार्जन करने में जुट गए। कुशल कारागिर के हाथों में जैसे एक सामान्य पत्थर भी करोड़ों जनमानस का श्रद्धास्पद बन जाता है, अभी उसी तरह श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब भी जन जन के श्रद्धास्पद बने हैं। PhD डिलीट पदवी पाकर शास्त्रीय ज्ञानार्जन कर गुरुचरणों में रहकर आप अच्छे प्रवचनकार बन गए। आपकी विद्वत्ता, प्रवचन पटुता एवं धर्म प्रभावना को देखते हुए आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने आपको श्रवण संघ के उपाध्याय जैसे गरिमामय पद में विभूषित किया। सन 1987 में पूना में हुए साधु सम्मेलन में जिस तरह से उपाध्याय श्री का व्यक्तित्व उभरा है वो विलक्षण है। आपकी ही प्रेरणा के कारण नेपाल से आए कई युवक एवं युवतियों को भागवती दीक्षा सुसंपन्न हो गई। आपकी वाणी में वह बल है कि एक बार किसी संघ को किसी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं तो वह कार्य तुरंत हो जाता है। औरंगाबाद का महावीर भवन, पूना का महावीर प्रतिष्ठान, बेंगलोर का स्थानक गुरु गणेश बाग या हैदराबाद का स्थानक काचीगुड़ा, ये कुछ ऐसी वास्तुएं हैं जो आपके भव्य व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को दर्शाते हैं। आपकी प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में पौमचरियु, जैन रामायण एवं रामचरितमानस के पात्रों का तुलनात्मक शोध प्रबंध, जैन तत्व विवेचन, शांति और साधना, भोय भई, विचार विनिमय, यथार्थ की ओर, विशाल वाणी आदि है। कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ये कहावत चरितार्थ हो गई। नेपाल से अपने भतीजे खगराम अभी के परम पूज्य विशाल मुनि जी महाराज साहब को मिलने हेतु आए हुए अध्यापक पदम पाणी शर्मा जैन संतों की साधुचर्या को देखने से बहुत प्रभावित हुए और उनकी संयम के प्रति रुचि बढ़ने लगी। केवल 8 वर्ष की उम्र में माँ नर्मदा देवी का देहांत और 12 वर्ष की अवस्था में पिता श्री हेमलाल जी चिरनिद्रा में सो गए। संसार की नश्वरता, स्वयं की अनाथता का बोध आपने खूब किया। समय तीव्रता के साथ अतीत की ओर गुजरता रहा और पदम पाणी सफलता के सोपान चढ़ते रहे और मुजफ्फरनगर में दीक्षा होने के बाद आप सबके चहीते परम पूज्य आशीष मुनि जी कहलाए। उपप्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज का जीवन ज्ञान और क्रिया का संगम स्थल है। आपका बाह्य जीवन जितना सादा, पवित्र एवं आडंबर मुक्त है, उतना ही आंतरिक जीवन त्याग, वैराग्य की उर्मियों से परिव्याप्त एवं ज्ञान पिपासु है।
आपके द्वारा संपन्न धर्म प्रभावना एवं आपकी संघीय सेवाओं को देखते हुए उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब ने सन 2003 में आपको उप प्रवर्तक बनाया। आपका जीवन ज्ञान क्रिया भ्याम मोक्षहा की उक्ति को चरितार्थ करता है। आपका बल न तो मात्र ज्ञान में है और न ही मात्र क्रिया में, बल्कि दोनों में समन्वय ही आपका ध्येय है। आपने पूरे दिन के 24 घंटे का हर मिनट का हिसाब लगाते लगाते बहुत साधकों को सामायिक की आदत डाली है। आपने बनारस संस्कृत विद्यापीठ से शास्त्री एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से हिंदी साहित्य में एमए किया है। ऐसे परम परिश्रमशील, परम क्रिया संपन्न, परम सरलात्मा, त्याग मूर्ति, महाधर्म प्रभावक, उत्कृष्ट साहित्यिक लेखक हमारे युवकों के हृदय सम्राट है परम पूज्य आशीष मुनि जी महाराज साहब। युवाचार्य भगवान डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के एवं प्रथम शिष्य रत्न नमोकार मंत्र साधक प्रश्न मंच प्रणेता श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब, जिनको लोग पंडित जी महाराज के नाम से अधिक जानते हैं। प्रत्येक शंका का समाधान आपसे मिल जाता है। इसी कारण से आपकी लोकप्रियता भी कुछ अधिक है। मधुर वक्ता जैन धर्म प्रभावक श्री अचल मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के प्रथम शिष्य रत्न है। मन की सरलता, हृदयता, ज्ञान पिपासु वृत्ति एवं सामायिक साधना के प्रचारक आपके अभिन्न गुणों से भक्तजन आपके सच्चे संत, सच्चे गुरु के दर्शन प्राप्त करते हैं। तत्व चिंतक वक्ता श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहब, इनका जीवन अपने नाम के अनुरूप उत्तम ही है। मधुर व्याख्यानी श्री हर्षवर्धन मुनि जी महाराज, विनोदी प्रवचनकार, सफल मंच संचालक अभिषेक मुनि जी महाराज साहब, जिनका सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के शिष्यों में एक विशेष स्थान है और जिन्होंने प्राची से उतरा प्रकाश इस सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के अभिनंदन ग्रंथ का विराट स्वरूप जनता के समक्ष उपस्थित किया है। धर्म प्रभावक श्री सौरभ मुनि जी महाराज, संस्कार दिवाकर, ओजस्वी वक्ता, तपस्वी श्री अगम मुनि जी महाराज, मानव मिलन प्रेरक, नेपाल केसरी श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी राज श्री जयंती लाल जी महाराज, विनोदी तपस्वी स्वर्गीय श्री हेमंत मुनि जी महाराज, मधुर गायक, सरल मना, बच्चों के चहेते श्री पुनीत मुनि जी महाराज, सेवाव्रती श्री स्थिर मुनि जी महाराज, श्री पद्म मुनि जी महाराज, मुनि श्री उदित राम जी महाराज, मधुर गायक श्री गौतम मुनि जी महाराज, श्री विराग मुनि जी महाराज, विरक्त चेता श्री दीपचंद जी महाराज, युवा तपस्वी श्री चेतन मुनि जी महाराज, श्री जागृत मुनि जी महाराज, प्रबुद्ध चिंतक श्री असंग मुनि जी महाराज, मधुर गायक श्री पराग मुनि जी महाराज, श्री भरत मुनि जी महाराज, वयोवृद्ध श्री माणक मुनि जी महाराज, सरल मना, विरक्तात्मा श्री मनोहर मुनि जी महाराज, जिनके पूरे परिवार ने पुत्री, 3 पुत्र, पत्नी, इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, युवा संत श्री सम्यक मुनि जी महाराज, मधुरभाषी श्री संयम मुनि जी महाराज, ऐसे कई शिष्य एवं शिष्याओं में से महासाध्वी श्री सरिता श्री जी महाराज, श्री विरक्ति श्री जी महाराज, श्री विशुद्ध श्री जी महाराज, श्री विभक्ति श्री जी महाराज, तपस्विनी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज, साध्वी श्री आभा श्री जी महाराज, श्री सिद्धायिका जी महाराज, श्री भक्ति श्री जी महाराज, परम पूज्य सुमति प्रकाश जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की है। कहते हैं साधना इंसान को महान बना देती है, साधना इंसान को पुण्यवान बना देती है, पूजा पाता है हर इंसान साधना से, साधना इंसान को यश के शिखर तक पहुंचा देती है। ऐसी ही साधना से यश के शिखर तक पहुँचे हुए परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज और उनके सब शिष्य परिवार वास्तव में किसी भी व्यक्ति की आकृति को कागज पर चित्रित करने में जितनी कठिनाई
उत्पन्न होती है, उससे भी अधिक उसके व्यक्तित्व को शब्दों में उतारने में होती है। ऐसे नास्तिक को आस्तिक बनाने वाले, पत्थर को हीरा बनाने वाले, हर पीड़ा को दूर करने वाले, ज्ञान दर्शन चारित्र का त्रिवेणी संगम रहने वाले तपोनिधि भीष्म पितामह परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज को त्रिवार वंदना। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।